friends, welcome to my channel Twist in Tadka. This is Priya, your friend and your chef. आजकल इतनी गर्मी है तो कोई भी गैस के पास नहीं जाना चाहता। कोई नहीं चाहता कि पूरा दिन किचन में खड़े होकर सारा दिन खाना बनाया जाए। और ऊपर से बच्चे, इन बच्चों को बिजी रखना पूरा दिन बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने सोचा ऐसी एक रेसिपी बनाई जाए जिसमें हम बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और हमें गैस की भी ज़रूरत नहीं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 3 तरह की हेल्दी टार्ट। इस टार्ट में हम किसी भी तरह के क्रीम चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हम क्रीम यूज़ करेंगे और ना ही हम कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी हेल्दी टार्ट। इसके लिए मैंने ये 6 ओटमील कुकीज़ लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी कुकीज़ ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून बटर, 1 कटोरी दही, 2 से 3 चम्मच शुगर, सीजनल फ्रूट्स, ये मैंने स्ट्रॉबेरी और मैंगोज़ लिए हैं, 1 चम्मच चॉप्ड नट्स, 1 चम्मच चॉकलेट सिरप, आधा चम्मच इलायची पाउडर, आधा चम्मच पीनट बटर। तो इसके लिए हम अपने कुकीज़ को छोटा करके इस जार में डाल लेंगे, मिक्सचर जार में। अगर आपने एकदम फीके वाले लिए हैं बिस्किट्स तो आप थोड़ी चीनी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे बिस्किट्स का पाउडर बना लेते हैं। तो अभी ये बिस्किट्स का पाउडर हो गया है। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब बिस्किट के इस पाउडर में मैं बटर डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये मिक्सचर इतना गीला होना चाहिए कि अगर आप इसको इस तरह से जोड़ने की कोशिश करें तो ये जुड़ जाए। देखिए, अगर मैं अपने मिक्सचर को ऐसे जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो ये जुड़ रहा है। कुछ बिस्किट्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा बटर यूज़ करना पड़ता है, पर कुछ बिस्किट्स के लिए बहुत ही कम लगता है। डिपेंड्स कि कौन से ब्रांड के बिस्किट्स हैं, तो आप उस तरह से बटर की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये मिक्सचर एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम मोल्ड की तैयारी करते हैं। देखिए, मेरे पास ये कपकेक का मोल्ड है। दिस इज़ द वन वे जिसमें हम ये टार्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो फिर हम एक काम करेंगे। ये मैंने 2 तरह के ढक्कन लिए हैं। आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, किसी भी साइज़ के। एक तो मैंने ये मेसन जार का ढक्कन लिया है और एक ये नॉर्मल किसी डब्बे का ढक्कन लिया है। हम इसमें भी अब फॉइल पेपर लगा के इस टार्ट को बना सकते हैं। अगर आपके पास ये कपकेक का मोल्ड नहीं है तो इसके लिए मैंने ये फॉइल पेपर लिया है। इस फॉइल पेपर को हम इस डब्बे के ऊपर रख के इसके साइज़ का ही बना लेते हैं। इस तरह से मैंने ये सब डाल दिया है और इसके साइज़ का बन गया है। अब हम इसको निकाल के इसको काट लेंगे। इसके थोड़े से कोने भी हम काट लेंगे। और इसको दोबारा से इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। एक बार फिर से दिखाती हूँ कि मैं मेसन जार के ऊपर हम ये फॉइल पेपर लेंगे, इसके ऊपर रख लेंगे। ये मेरे पास पुरानी फॉइल का पीस बच गया था तो वही है ये। तो ये परफेक्ट आ गया। अब चाहे तो इसके किनारे काट लीजिए। तो देखिए, हमारे ये मोल्ड एकदम रेडी है बनाने के लिए। अब हम इसमें 1 चम्मच ये मिक्सचर डालेंगे। 1 चम्मच मिक्सचर हम इसमें डालेंगे और 1 चम्मच मिक्सचर हम इस पैन में भी डालेंगे। अब हम इनको हाथ से दबाते हुए
सेट कर लेते हैं। अब हमें इस तरह से बनाना है कि इनकी कटोरी बन जाए, ताकि इनमें हम अपने जो टार्ट का मिक्सचर है वो डाल सकें। इसको एकदम फ्लैट नहीं करना, आप चाहे तो फ्लैट भी रख सकते हैं, बट कटोरी की शेप में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको मैंने हल्का सा साइड देखिए बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं दिया है। तो इसमें हम वो डाल देते हैं, हल्का सा साइड देके मैंने इसको हाथ से दबा लिया इस तरह से। ये एक मोल्ड रेडी है। दूसरे मोल्ड में भी हम इसी तरह से करेंगे। हाथ से ये मिक्सचर डालने के बाद हाथ से दबा देंगे, थोड़ा मिक्सचर किनारों के लिए। अब ये किनारों पे ऐसे ले जाके मिक्सचर को इसकी कटोरी बना देते हैं। ये हमें बहुत मोटी नहीं रखनी है इसकी लेयर कुकीज़ की, हम थोड़ी बारीक लेयर ही रखेंगे, ताकि जो इसका अंदर का मिक्सचर है वो भी हम अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो इस तरह से हमारा ये भी कटोरी रेडी हो गई है। अब बात कपकेक की। इसमें भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसको यूं काटने के बाद, दबाने के बाद हमने इसकी भी कटोरी बना दी है। ये बड़ा पीस है। सिलिकॉन मोल्ड में कभी कभार इस मिक्सचर को जब आप रेडी कर लोगे तो टूटने का डर रहता है, तो सिलिकॉन मोल्ड्स को आपको बहुत ही आराम से बाद में ध्यान से रखना पड़ेगा। तो ये हमारे तीनों मोल्ड रेडी हैं। अब मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ 30 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हमारे टार्ट मोल्ड सेट होते हैं तब तक हम बैटर की तैयारी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक छन्नी ली है मैंने, चाय छानने वाली, और उसमें ये दही डाल देंगे ताकि इसका सारा एक्सेस वाटर निकल जाए। ये हंग कट बनाने की विधि मैंने अपनी एक रेसिपी में भी बताई थी, उसमें मैंने डिटेल में बताई थी जब हमने हंग कट के सैंडविचेस बनाए थे। आप चाहे तो वो रेसिपी देख सकते हैं। इस तरह से हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसका सारा एक्सेस पानी निकल जाए और हमें टार्ट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब हम अपनी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। इस फिलिंग के लिए हम इस हंग योगर्ट में चीनी डालेंगे, करीब 2 कप चीनी। आप अपने दही की मिठास चेक कर लीजिए, उस हिसाब से आप चीनी एडजस्ट कर सकते हैं। 2 चम्मच चीनी शुड बी गुड इनफ फॉर मी, क्योंकि ये दही बहुत ही मीठा था। अब इस दही को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब एक हिस्से में हम डालेंगे चॉकलेट सिरप, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और, अब इस वाले में हम डालेंगे पीनट बटर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एकदम रेडी हो गया पीनट बटर वाला योगर्ट। और ये थर्ड वाले में हम डालेंगे इलायची पाउडर। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी तीनों फिलिंग्स अब रेडी हो चुकी हैं।
अब हम फ्रिज में से वो मोल्ड भी निकाल के देख लेते हैं। अब ये मोल्ड भी अच्छे से सेट हो गए हैं। अब हम इनको निकालने की कोशिश करते हैं। बिकॉज़ ये अच्छे से जम गए हैं तो इसको निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए परफेक्ट। इस ढक्कन में से निकालने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसको हम ये फॉइल पेपर निकाल लेते हैं। ये देखिए इसको धीरे से खींचेंगे। ये आ गया हमारा ये बाहर। इसकी फॉइल पेपर निकाल के और ये वाला भी रेडी है। अब ये तीनों मोल्ड रेडी हैं। इसमें डालेंगे हम ये फर्स्ट वाले में इलायची वाला योगर्ट, सेकंड वाले में हम डालेंगे ये चॉकलेट वाला योगर्ट, थर्ड वाले में हम डालेंगे ये पीनट बटर वाला योगर्ट। परफेक्ट। अब हम फ्रूट से इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये जो हमारे नट्स हैं ये हम डालेंगे पीनट बटर वाले के ऊपर। किसी भी तरह से इनकी गार्निशिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह के नट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने आलमंड्स लिए हैं यहाँ पे। चॉकलेट सिरप वाले पे हम डालेंगे चॉकलेट सिरप। इस तरह से। और ये इलायची वाले पे हम डालेंगे फ्रूट्स। इस तरह से। अब इस टार्ट को हम फ्रिज में आधा घंटा सेट होने के लिए रख देंगे और उसके बाद ये खाने के लिए एकदम रेडी है। देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हमारी ये टार्ट एकदम रेडी है ना, एकदम इंस्टेंट टार्ट। इसके लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा यूज़ भी नहीं किया, घर के सामान से भी बना दी और सबको बहुत पसंद आने वाली है। और स्पेशली किड्स इसको बनाने के लिए बहुत इंजॉय करने वाले हैं। आई एम श्योर वो खाने के लिए तो वेट ही नहीं कर पाएंगे। तो आप इस टार्ट को बनाइए और अपनी फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।